कहाँ से डिस्कस करा? 39 से आई गेस। सवाल क्या दे रखा है? लेट द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन वर्टेक्स विच इज ए एंड इक्वेशन ऑफ साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ठीक है। अच्छा, दे रखा है B इज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। कौन से केस में ऑर्थो सेंटर वही ट्राइंगल का हो जाता है? एब्सोल्युटली। तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर B है, तो ये B इज द 90 डिग्री वाला पार्ट। ओके। इक्वेशन इसकी ऑफ साइड AB दे रखी है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, इसके वर्टेक्स मान लेते हैं x1 y। मुझे 4 माइनस m माइनस सब कुछ फिगर आउट करना है। चलिए, एक क्यूबिक दे रखी है xy में, कैसे प्रोसीड करें मुझे कोई बताया जरा। How do I find out the value of coordinates of A? सर एक लीनियर टर्म होगा और एक क्वाड्रेटिक टर्म होगा। ये बिल्कुल सही बात है। इसके अगर फैक्टर करने की कोशिश करें तो एक लीनियर टर्म होगा और एक क्वाड्रेटिक वाला टर्म होगा, या फिर 3 लीनियर टर्म होंगे जैसा भी होगा। सर और एक आइडेंटिटी ये होती है ना कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि एकदम सही बात बोली। ये लिखा हुआ है, देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइडेंटिटी बताना चाहिए जरा। सर a प्लस b प्लस c a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। वेरी गुड, ये आइडेंटिटी लगने वाली है। और x का स्पेशल केस होता है जब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू उठा के अगर 0 कर दी जाए तो इसका मतलब ये वाला टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इसके फैक्टर करा जाए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हाफ से मल्टीप्लाई करके एक 2 से मल्टीप्लाई कर लो सब में, और a माइनस b बिल्कुल ये a माइनस बी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर प्लस a माइनस क्या बचा, c माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। और जैसे ये 0 के बराबर हुआ तो इधर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से एक लाइन आई मेरे पास x प्लस वाई बराबर 1, और यहाँ से देखिए 3 परफेक्ट स्क्वायर्स के सम 0 है। इसका मतलब तीनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और x बराबर y। तो मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 1 है। और BC की इक्वेशन आ गई। BC की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ AB इज mx प्लस c। इस लाइन का स्लोप -1 है तो इस लाइन का स्लोप 1 हो जाएगा, और ये 1, 1 से पास कर रही है, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। y बराबर x लाइन आ गई है। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? m की वैल्यू आई मेरे पास 1, c की वैल्यू कितनी आई? c की वैल्यू 0। यहाँ उठा के लगाइए 3 आंसर। क्या खत्म हो गया सवाल? सर ये शायद मतलब पहले भी कर चुके क्या? ऐसी चीजें करी होगी। हाँ, मतलब एग्जैक्टली ना हो, लेकिन सर बहुत सिमिलर क्वेश्चन कुछ शायद करवाया है। हो सकता है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ।
क्या है मेरे पास, एक इक्वेशन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy बराबर 1 दे रखा है एंड वी आर गिवन एक वर्टेक्स a है और एक साइड दे रखी है, दैट मीन्स इसके फैक्टर होने वाले, तो इसको वी हैव रिटन एज x क्यूब प्लस वाई क्यूब और दिस -1 इज प्लस -1 का क्यूब और -3 टाइम्स x इंटू वाई इंटू -1। क्या ये बात समझ आ गई आपको जिग्नेश? सर यस सर, मींस नो डाउट सर, बिकॉज़ आपको वो आइडिया कैसा है सर, मींस वो फैक्टर्स करना है वही डाउट। देखिए ना, आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये एक वर्टेक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है और एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं से इसका मतलब फैक्टर होने वाले हैं। जैसे अब थैंक यू सर। पेयर ऑफ लाइंस भी तो ऐसे ही होता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखते हैं और आपको बोलते हैं कि इसकी 2 लाइंस हैं तो आप फैक्टर कर लेते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट। यस। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा थियोरेटिकल तरीके का सवाल लिखा हुआ है, जनरलाइज बातें हैं, तो काउंटर एग्जांपल्स प्रोड्यूस करने शायद, देखते हैं। बोला जा रहा है fx and gx आर फंक्शन डिफाइंड इन द रियल डोमेन एंड कोडोमेन such that under root of 1 minus f square x is equal to gx. Then which of the following statements are necessarily true? पहला स्टेटमेंट क्या है, gx is periodic with period 1 and fx is periodic with period half. क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये आपको एनालाइज करना है। ये जो फंक्शंस हैं इनमें कुछ पीरियोडिसिटी की तो हम बात अभी कर ही नहीं सकते। आपको उस एग्जांपल्स प्रोड्यूस करने हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं जनरलाइज अगर बात लिखी हुई है तो प्रोड्यूस अ काउंटर एग्जांपल टू रिफ्यूट द फर्स्ट स्टेटमेंट। सर sin x और cos x। sin x और cos x क्या gx का पीरियड 1 भी तो होना चाहिए भाई। अच्छा सर gx, और देखिए हम लोग gx के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, cos pi x। एक मिनट रुक जाइए, gx के बारे में लोग कुछ बातें कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं? देखिए ये अंडर रूट वाला टर्म है तो इसका मतलब पॉजिटिव होने वाला है, तो gx मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और देखिए 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज अंडर रूट के अंदर वाला टर्म मस्ट एग्जिस्ट, तो डोमेन निकाल सकते हैं हम लोग इससे, सॉरी रेंज निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, एफ स्क्वायर एक्स माइनस 1 is imaginary I think also because root of negative, फिर से बोलिए sir, means of x square f of s means आपको लिखा ना सर 1 minus f square x is greater than 0. ये देखिए ना, fx and gx are functions square cannot be less than absolute exactly, तो नहीं तो अगर ये अगर नेगेटिव हो जाएगा तो this will be imaginary, बिल्कुल, तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो इसका मतलब fx belongs to -1 से 1। हम लोगों ने कुछ चीजें फिगर आउट करना शुरू कर दी। अब मुझे ऐसे फंक्शन अज्यूम करने जो कि ये कंडीशंस करे और इसको रिफ्यूट भी कर दे। हाँ जी, हम ये कह सकते हैं कि g square x plus f square x is equals to 1 हो गया। बिल्कुल सर तो gx जब 0 होगा तब fx को 1 होना पड़ेगा। बिल्कुल, और सर जब पीरियड के एंड में वापस g 0 होगा तो वापस 1 होगा। हाँ। तो सर दोनों की का पीरियड सेम होना चाहिए, तो पीरियड सेम होना चाहिए, ये बात मुझे एक काउंटर एग्जांपल दिए ना, और आसान बात करी तो, और जनरल बात आपने भी कर दी सवाल में करिए तो। सर sin pi x cos pi x। ये बात ज्यादा अच्छी लगी मुझे। gx इन्होंने कहा कि सर मान लेते हैं sin pi x का तो पीरियड हो गया ना 1, सर मतलब 2 pi पीरियड इससे छोटा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा सर लेकिन मतलब cos और sin में हम देखें हाँ, तो सर एक का पीरियड 0 to पाई में π/2 होगा। हाँ लेकिन सर और एक का पीरियड नहीं सर, ये काउंटर एग्जांपल नहीं बन पाएगा। ये देखिए ना, sin अगर 2 pi x लिया मैंने gx को, क्योंकि देखिए इसका पीरियड 1 है, gx मैंने sin 2 pi x माना, ठीक है। और fx मैंने मान लिया cos 2 pi x, और देखिए दोनों कंडीशन सैटिस्फाई कर रहे हैं, gx इज ग्रेटर देन 0, ये तो नहीं हुआ सैटिस्फाई।
मॉड लगा देते हैं इसमें। सर हाँ मॉड सर मैं लगाना। दुगने के लिए साइन और कॉस में हो रहा है सर, बट वो पीरियड नहीं सेटिस्फाई होना सर। हाँ मतलब बस एग्जाम्पल चाहिए मुझे। तो मॉड लगा लिया मैंने जी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब मेरे पास एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1। देखिए दोनों सब सेटिस्फाई कर रहा है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और इसका भी पीरियड 1 है और उसका भी पीरियड 1 है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। एक्चुअली मतलब मुझे जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है, हाँ क्योंकि सर जब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो कई बार सर हम एग्जाम्पल में मतलब थोड़ा सा गड़बड़ कभी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बार हम लोगों ने ध्यान रख लिया ना, हमने मॉड भी लगा लिया कि जी एक्स पॉजिटिव बना रहे और सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो। सर लेकिन जो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाली बात है वो सर गलत तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल गलत नहीं। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे भाई? दे रखा है हमको हमारा रिलेशन है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। हाँ सर अब डिफरेंशिएट करें इसको। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। ये जाएगा एफ इंटू एफ डैश प्लस जी इंटू जी डैश एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सर अब एफ, हाँ वैल्यू लगा दे, एफ सी और एफ डैश, ये तो ये जाएगा माइनस का 1/4। एफ स्क्वायर का हाँ जी, 2 ओके ओके सर, 2 कॉमन निकल के डिवाइड कर दिया एग्जैक्टली, प्लस जी डैश सी इंटू जी सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। शिखर फायदा होता है, दिख नहीं रहा इससे? सर एक मिनट तक मुझे क्योंकि जी डैश सी अपॉन जी सी निकालना है, तो दिस डिड नॉट हेल्प। देख पा रहे ना? सर ऑप्शन को वेरीफाई कैसे सर? नहीं कर पाए वेरीफाई, अभी हुआ नहीं वेरीफाई। वहां मींस वहां से आपको रिलेशन आएगा ना सर, g of c = 3 into g dash of c। आप यहाँ पे कीजिए सर, अगर 1/4 आ गया तो हो जाएगा। नहीं आ रहा है ना, वही तो दिक्कत है। हमको जी डैश देखिए ना, हमको दे रखा है जी डैश सी अपॉन जी सी फाइंड आउट करना है, हमको पता ये है, तो बेसिकली दो वेरिएबल्स है और एक ही इक्वेशन है, निकाल थोड़ी ना सकते वाली। ओके सर। सर एफ अपॉन जी मुझे एक आइडिया आया, रुकिए मैं ज्यादा अच्छा आइडिया बताऊं। देखिए कभी भी मुझे एफ डैश अपॉन एफ का फॉर्मेट चाहिए होता है तो क्या करते हैं, लॉग लेके, बिल्कुल लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं, मुझे लगता है उससे फायदा होता है। इसी को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जी, स्क्वायर करके लॉग ले कि ऐसे ले लें? ऐसे ले लेते हैं, स्क्वायर करके ले लेते हैं। सर एफ अपॉन एफ डैश का माइनस आ रहा है, मैं ऐसे लॉग ले लेना, सर स्क्वायर लेके करेंगे तो फिर सर 2 बन जाएगा ना? हाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना दोनों से, हाँ सर। तो स्क्वायर कर देते हैं 1 माइनस एफ स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जी स्क्वायर, लॉग ले लेते हैं। फंस जाएगा, 2 दिक्कत करेगा, तो स्क्वायर नहीं लेते। दोनों साइड लॉग ले लिया मैंने एंड देन डिफरेंशिएट कर दिया। ये जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर, और फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये जाएगा 1/2, फर्क नहीं पड़ता लॉग, और ऊपर आ जाएगा माइनस का 2f और इंटू एफ डैश। और यहाँ कितना जाएगा 1/g इंटू जी डैश, ठीक है। ये हो गया ऊपर का 2f इंटू एफ डैश अपॉन नीचे ये क्लब हो गया, और 2 टाइम्स आया 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस एफ स्क्वायर। मुझे जी डैश अपॉन जी की वैल्यू पता है, 1/3 लगा देते हैं यहाँ पे। सर आ रही है वैसे, आ रहा है, सर आ रहा है। देखते हैं, इसकी वैल्यू 1/3 दे रखी, लगा दी मैंने। और f की भी वैल्यू दे रखी है मुझे, f डैश c इज 0.5 और एफ सी इज माइनस का 0.5, नहीं हाँ एफ सी इज माइनस का 0.5 माइनस का 1/2, एफ डैश इज 1/2 लगा दिया मैंने, और यहाँ पे 1 माइनस 1/4, क्या इसके लिए 1/3 के बराबर आएगी, देख लेते हैं। ऊपर आ गया मेरे पास माइनस का 1/4, नीचे आ गया मेरे पास 3/4, ये और कट गया, माइनस का 1/3 आ रहा है, गलत हो गया।
शिखर देख रही बात? सर वो -1/2 है ना, -FC है। तो मैंने माइनस नहीं लगाया क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, प्लस आ गया, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, एफ सी की वैल्यू इज -0.5, तो ये प्लस हो जाएगा, इससे 1/3 आएगा वैल्यू। सर लेकिन ये फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हम नहीं कर सकते ना कुछ इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्चुअली ये वाला टर्म जो दे रखा है ना, ये दिक्कत करने वाला टर्म दे रखा है। वो नहीं सर, अगर मतलब हम f को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर लें, जैसे तो कि बताइए। लेकिन सर यहाँ पे हो नहीं पाएगा, बहुत ही स्पेसिफिक हो गया। मतलब सर या तो √2 साइन करके करें। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये कंडीशन भी होल्ड करनी पड़ेगी, तो अभी दिक्कत वाला काम। क्या ये वाला बात सब लोग समझ गए कि सेकंड ऑप्शन मींस आप वो गिवन कंडीशन को लॉग लिया सर? हाँ बिल्कुल, मैंने सीधे सीधे यहाँ पे लॉग ले लिया और फिर डिफरेंशिएट कर दिया। याद रखिएगा कभी भी मेरे पास f डैश अपॉन f का फॉर्मेट दे रखा है तो लॉग लेके डिफरेंशिएट करना हेल्प्स, क्योंकि अगर ln f होता है मेरे पास तो 1/f अपने आप नीचे आ जाएगा और ऊपर f डैश आ जाएगा। क्या बात समझिए सब लोग? हाँ, तो ये फॉर्मेट देख के बात बताओ मुझे। अच्छा कुछ आगे बात कर सकते हैं कि हम लोग c के बारे में? इफ g is even then f is odd। हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था उसी में चेक कर लेते हैं। ये एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसमें g इवन है क्योंकि मॉड लगा है तो नीचे ऊपर आ गया, और f of x sin होगा सर। और ये ऑड है क्या? नहीं है सर cos x तो इवन है ना? cos x इवन है, देखिए तो इन्होंने कहा कि g of x को हाँ सर f of x इवन होगा ही क्योंकि सर मॉड लगा हुआ है। ऑड g हो नहीं सकता हाँ जी सर, क्योंकि -gx हो जाएगा अगर g -x जी, तो फिर सर डिफाइन नहीं होगा। हाँ मतलब सर यहाँ वहां पे फिर f डिफाइन नहीं होगा। बिल्कुल, तो सर g हमारा इवन हो गया। g इवन हो गया हमारा, ये तो पक्की बात है। मतलब सर g इवन हो गया तो हमारा √1 -f² x का जो मतलब -x पे लेंगे बिल्कुल डिफाइंड ही नहीं होगा। हाँ सेम हो जाएगा बिल्कुल। स्क्वायर करेंगे हम तो f² x = f² - x आ रहा है सर। इवन और ऑड में हम मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। हाँ सर। अच्छा अभी भी बात इससे मुझे जस्टिफाई नहीं होती दिख रही। मैंने अगर ये एग्जांपल लिया तो क्या ये बात सच है? मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये एकदम बढ़िया एग्जांपल फिट हुआ है एंड लेट्स चेक। सर एक्चुअली एग्जांपल में वही प्रॉब्लम है कि कई बार कुछ एग्जांपल्स फिट कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। मैं एक्चुअली g of x उसने दिया कि इवन है ना सर, अपन cos x लिया तो इवन फंक्शन होगा सर। नहीं अगेन sin x cos x सुनिए तो वेट सिर्फ cos x अगर ले लेते हैं gx तो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं सर। एग्जैक्टली तो मुझे mod of cos x लेना पड़ेगा। हाँ यस सर। एग्जैक्ट तो gx सीधे सीधे cos x नहीं ले सकते बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर कि ये जो कंडीशन हमने निकाली है ये भी सेटिस्फाई करें। ओके सर, सो देन mod of cos x ले सकते हैं, बिल्कुल mod of cos x ले सकते हैं। ठीक है सर। तो मैंने ऐसा ले लिया एंड नाउ लेट अस मेक द ग्राफ। mod of 2 sin 2x ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनता है और जो नीचे आएगा ऊपर आ जाएगा क्योंकि mod लगा दिया मैंने। यस सर। तो ये देखिए इवन है ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, gx इज इवन। और fx क्या ऑड है मेरे पास? cos 2 नहीं है ऑड, अबे ये ऑड होता है। नहीं सर, नहीं, दिस इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो fx इज नॉट ऑड, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सर ऐसे भी तो फंक्शंस होंगे जो ऑड हैं, लेकिन which of the following statements are necessarily true? नहीं सर मतलब नेसेसरली की बात बता के, लेकिन ऑड भी होंगे इवन भी बिल्कुल एक से होल्ड करिएगा, लेकिन दोनों में से एक होना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, एक से होल्ड करा दिया सर। मींस आप g of x को cos x लिया था ना सर? मैंने g of x को cos x नहीं, mod of sin 2 pi x। हाँ यस सर, मींस उसको ही cos 2 pi x ले लिया सर, mod of g of x को क्या लिया? mod of cos 2 pi x। cos 2 pi x, हाँ ठीक है, और फिर f of x को sin mod of sin 2 x ले लिया। f of x mod लाने की जरूरत नहीं बिकॉज़ f में ऐसा कोई कंडीशन डिफाइन नहीं है, तो ये sin 2 pi x। तब वो कंडीशन सैटिस्फाई होगा ना? नहीं, कंडीशन इस केस में सैटिस्फाई हो गया, आई एग्री, लेकिन which of the following statements are necessarily true? necessarily मतलब कि एवरी कंडीशन में एक भी काउंटर एग्जांपल नहीं मिलना चाहिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट काउंटर एग्जांपल्स। यू गेट माय पॉइंट? ओके सर।
तो आप सही, हाँ सर जो अगला वाला है, अगला वाला है, हाँ ये भी कठिन लिखा है बात। सर एक प्लस fx प्लस में होगा fx का पोर्शन, हाँ और एक नेगेटिव में होगा बिल्कुल fx का पोर्शन। बिल्कुल, तो सर कुछ पोर्शन ऊपर का ले लें, कुछ पोर्शन नीचे का ले लें। हाँ तो सर काउंटर एग्जांपल हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल काउंटर एग्जांपल हो गया। देखिए इन्होंने बोला कि सर देखिए fx मेरे पास -1 से 1 में डिफाइंड है, तो अगर मैंने ऐसा ले लिया कुछ और ऐसा ले लिया कुछ, और gx मेरे पास सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, तो इफ gx इज कंटिन्यूअस फंक्शन देन fx इज आल्सो कंटिन्यूअस। अगर gx इज f कंटिन्यूअस, स्क्वायर है ना जी की डेफिनेशन में, हाँ तो मतलब रिलेशन में f स्क्वायर है, तो -x और x दोनों साइड, मतलब -fx और fx दोनों सिमेट्रिकल होगा ग्राफ, हाँ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, x एक्सिस अबाउट नहीं, y एक्सिस के अबाउट। नहीं सर, x एक्सिस के ऊपर जितना होगा उतना नीचे भी सेटिस्फाई हाँ करेगा। बिल्कुल नीचे भी करेगा। तो अभी स्टेटमेंट अभी भी सही है कि नहीं ये बता नहीं सकते। इफ gx इज कंटिन्यूअस फंक्शन देन fx इज आल्सो कंटिन्यूअस इन द रिस्पेक्टिव डोमेन। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहाँ पे मॉड भी लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, तो क्या fx कंटिन्यूअस होगा हमेशा, ये बता सकते हैं? कंटिन्यूअस होना ही चाहिए मेरे हिसाब से तो। नहीं सर, मतलब वही तो था कि एक पोर्शन होगा जिसमें fx पॉजिटिव होगा, हाँ और एक पोर्शन होगा जिसमें fx नेगेटिव होगा। ठीक है, fx लेट से ऐसा कुछ है, सर मान लीजिए वो x एक्सिस को कट नहीं करता है, ठीक है। नहीं नहीं सर, मतलब एक ही, मतलब जैसे हम x ग्रेटर देन 0 पे जाएंगे तो fx का कुछ हो सकता है पॉजिटिव हो जी सर, तो उसके साथ नेगेटिव पोर्शन जो है fx का, मतलब माइनस ऐसा आ fx जो जाएगा, है हाँ वो भी सेटिस्फाई करेगा g की डेफिनेशन को, अगर g कंटीन्यूअस है। अच्छा ओके, ये एकदम सही बात बोल रहा है। मतलब सर सेम fx सेम x के लिए हाँ सही बात बोल दो रहा पॉइंट्स होंगे जो सेटिस्फाई है, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात बोल रहा है। इसने कहा कि सर fx की दो वैल्यूज के लिए gx का मेरे पास सेम आंसर आने वाला है। तो अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है तो ये स्क्वायर है तो नेगेटिव में भी आ जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, ठीक है। टेढ़ी बात होती है, जनरल सर बातें हम कुछ भी आर्बिट्ररी ऊपर और नीचे का मिला के ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, बिल्कुल तो सर हमारा कंटीन्यूअस नहीं हो सकता, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल। तो अगेन ये जो जनरलाइज वाले सवाल होते हैं दीज आर डिफिकल्ट टू, और अगर इसमें ही मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो जाए तो बहुत लंबा सवाल खींच जाता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, 41 देखते हैं क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिख रही है, tangent is drawn from any point p comma q on a parabola of y square is equal to 4ax। फिगर बनाना शुरू करते हैं। किसी एक पॉइंट पे मैंने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक सर्कल भी चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो फोकस और रेडियस बराबर, ठीक है। मैंने टैंजेंट खींचा किसी एक पॉइंट पे, जब तक कट ना करे, ठीक, और such that chord of contact through any point passes through r, s, ठीक है। मतलब इस टैंजेंट पे मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया और इससे अगर मैंने दो टैंजेंट खींचे, तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी जितनी भी, ये सभी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट r, s से पास कर। तो खूब सारी बातें लिखी हैं, धीरे धीरे करते हैं, मुझे लगता नहीं बहुत मुश्किल सवाल है। पहले किसी एक पॉइंट p, q पे अगर टैंजेंट लिखनी तो कैसे लिखते हैं, t बराबर 0 से लिख देते हैं, क्यू पी दिस इज इक्वल टू हाफ करेंगे तो 2a x प्लस x1, तो x प्लस p। तो टैंजेंट की इक्वेशन आ गई मेरे पास, क्यू पी क्यों लिखा मैंने, क्यू वाई,
दिस इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ab। ठीक है। अच्छा अब अगर मैं मान लीजिए इस पॉइंट को h कॉमा k बोल दूं, ठीक है, और h कॉमा k मेरा जो है लाइन पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो qk दिस इज इक्वल टू 2ah प्लस 2ab। और h कॉमा k से शेखर मुझे बताओ जरा कि सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लिखते हैं किसी पॉइंट से? सर t equal बिल्कुल सीधे सीधे t बराबर 0 लगाओ, तो ये हो जाएगा मेरे पास hx प्लस ky एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। और ये जो है मेरे पास किस पॉइंट से पास कर रही है? ये r कॉमा s से पास कर रही है। अच्छा देखिए ये एसेंशियली क्या आ गया मेरे पास, ये h कॉमा k का लोकस आ गया, राइट। अगर मैं h कॉमा k को xy से रिप्लेस कर दूं तो h कॉमा k का लोकस आ गया, और वो लोकस देखिए यही टैंजेंट है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है और ये जो इक्वेशन लिखी हुई है सिमिलर इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर, राइट। यस सर। बिल्कुल, तो इसका मतलब मैं कंपेयर कर देता हूं उठा के तो काम हो जाएगा। h वाली टर्म्स क्या है 2ah, k वाले टर्म्स क्या है माइनस का qk, और कांस्टेंट वाला टर्म क्या है प्लस का 2ab। इसको इधर आते हैं माइनस एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सिंस टू इक्वेशंस आर सिमिलर तो दो इक्वेशंस a1x1 प्लस b1y प्लस c1 और a2x ऐसे लिखी हुई है, तो कोफिशिएंट बेसिकली बराबर है, कोफिशिएंट का रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास r अपॉन 2a दिस इज इक्वल टू s अपॉन माइनस q, दिस इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2a। सिंप्लीफाई करते हैं, ये और ये कट गया, यहां से आया r अपॉन 2a दिस इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन 2p, ये एक 2 और 2 कट गया, r की वैल्यू कितनी आई, या p इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस का a स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, कैलकुलेशन चेक करते चलेगा मेरा। इन दोनों को बराबर करते हैं तो ये जाएगा 2ps एंड दिस इज इक्वल टू aq। मुझे ऑप्शंस किस फॉर्मेट में चाहिए? मुझे p q r s के बीच में रिलेशन चाहिए, मुझे a को एलिमिनेट करना है। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू 2ps अपॉन q है, और ये a की वैल्यू उठा के यहाँ लगा देते हैं, तो ये जाएगा pr एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर कर देंगे a का, तो ये जाएगा 4 p स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ये एक p और p कट गया, ये q स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो q स्क्वायर r एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 4ps स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। q स्क्वायर r इज इक्वल टू माइनस का 4ps स्क्वायर। बिल्कुल सी पार्ट में सर डाउट था सर, मींस बोलिए। आपने पढ़ा था सर वो सेंटेंस tangents are drawn from any point on the tangent to the circle, वही था कंफ्यूजन स्टेटमेंट सर। हाँ बिल्कुल, मैं फिर से समझा देता हूँ। क्या बोला? tangents are drawn from any point on this tangent, मतलब ये जो मैंने tangent खींची using t is equal to 0, इसमें मैंने कोई भी पॉइंट लिया और इससे मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट खींचा। ठीक है सर। सर मींस मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम खींचने के लिए ट्राई किया था सर, मींस पर कंफ्यूज हो गया सर। हाँ मतलब इसलिए ऊपर मतलब डायग्राम क्रैक करना आधी लड़ाई होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और अगला स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेरे पास इक्वेशन आई, ये जो मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में जब मैंने r, s लगा दिया, तो ये जो h, k में रिलेशन आया, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। h, k का लोकस है व्हिच इज ऑलरेडी द टैंजेंट, तो दोनों को कंपेयर करके चला सवाल। ओके सर। तो गुड क्वेश्चन सर। जो टेंजेंट है हमारा, हाँ जी, वो सर सर्कल को टच नहीं कर सकता। नहीं जरूरी नहीं है सर अगर टच हाँ करेगा बिल्कुल नहीं तो कर सकता, r, सर्कल पे लाएगा। नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात। नहीं सर, मतलब एक मतलब हो सकता है ऐसा क्या? नहीं हो सकता, एक मतलब सुनिए ना, अगर ऐसा हो गया तो इस पॉइंट से मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट खींचूंगा तो वापस ये टैंजेंट हो सकता है, लेकिन सर अंदर नहीं आ सकता। अंदर नहीं आ सकता। यस, तो गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है भाई।
इस बार मुझे एफ एक्स दे रखा है अंडर रूट ऑफ ई की पावर एक्स प्लस एक्स माइनस ए। Sir, is this class recording, sir? Yes, it is. Okay, sir. For all a belongs to real number, बोला there exists x naught belonging to minus 1 to 1 such that f of x naught this is equal to x naught. Okay, find out the range of it. चलिए करिए आप लोग, अटेम्प्ट करिए। पहले तो एफ एक्स के बारे में ही समझ लेते हैं। सर एक चीज कहनी थी। बोल दीजिए। सर ये फंक्शन डिफाइंड होने के लिए ए की वैल्यूज हम डालें और सर उसमें e की पावर x प्लस x का जो मिनिमा है वो सर 1 होगा। e की पावर x प्लस x की जो मिनिमम वैल्यू है क्या हो जाएगी? सर 1। x बराबर 0 पे, बिल्कुल सही बात, 1। सर और हम देखें 1 कैसे हो जाएगी? एक मिनट रुक जाओ, 1 कैसे? 0 लगा दें, हाँ बिल्कुल सही, ठीक। तो a की वैल्यू 1 से बड़ी है। सर अगर हम देखेंगे r माइनस में सर एक पॉइंट ऐसा आएगा, लेकिन सर फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना उस पॉइंट पे। हाँ उस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो गया। सर अनडिफाइंड वाले पॉइंट्स हम हटा सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा टास्क है। प्लस सर इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। नहीं ये तो सही नहीं। अच्छा सबसे पहले जो बात सोचनी चाहिए वो नहीं बोली किसी ने। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं fx equals f inverse x। बिल्कुल, ये सबसे ऑब्वियस स्टेटमेंट है आप। अच्छा मुझे बताइए कोई फंक्शन अपने इनवर्स को कहां पे कट करता है? y equals x। तो बेसिकली सवाल बस इतना रह गया, मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? ये e की पावर x नॉट प्लस x नॉट माइनस a एंड दिस इज इक्वल टू x नॉट का स्क्वायर। ये हो गया e की पावर x नॉट माइनस x नॉट का स्क्वायर प्लस x नॉट एंड दिस इज इक्वल टू a साइड आता है, बिकॉज मुझे a के बारे में एनालिसिस करनी है। अच्छा लेकिन मुझे पहले f(x) के बारे में भी बताना पड़ेगा कि कैसा है वो। इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो देगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ई की पावर x प्लस एक्स माइनस a और ऊपर कितना आ गया e की पावर x प्लस 1। देखिए f डैश x मेरे पास हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब f ऑफ x नॉट, और देखिए x बराबर और कुछ दे रखा है मुझे डेटा। एफ एक्स नॉट के बारे में कुछ बता सकते हैं हम लोग? अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है मेरे पास, एफ एक्स नॉट हमेशा ग्रेटर देन 0 होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एफ एक्स नॉट तो मतलब सर अंडर रूट देके ही हम बता सकते हैं। बिल्कुल, ये तो उसमें उसको डिफरेंशिएट भी नहीं करना, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये भी ग्रेटर देन 0 होने वाला है क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक चीज मुझे पूछनी थी, ये जो f ऑफ f है, हाँ सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है f ऑफ x नॉट कोई एक ऐसा x है जिसकी इमेज x नॉट है। एफ ऑफ, हाँ वही इसका मतलब एग्जैक्टली वही है कि एफ ऑफ एक्स नॉट ऐसा एक नंबर है इसकी इमेज एक्स नॉट है। सर तो हम एलिमिनेट कैसे करें कि मतलब सर जनरल फंक्शन में हम एलिमिनेट कैसे करें? देखो ये आ गया मेरे पास, तो x ये आ गया ए, ये e की पावर x नॉट माइनस x नॉट का स्क्वायर प्लस x नॉट इज इक्वल टू a।
ठीक है, अब मुझे लगता है कि इसको एक फंक्शन मान लेना चाहिए, एक hx फंक्शन माना मैंने कि इसकी एनालिसिस कर दें, इसकी एनालिसिस कर सकते हैं, तो मुझे a का बेसिकली आइडिया हो जाएगा। और मुझे क्या पता है, एक मिनट जाइए, ये मुझे पता है f ऑफ x नॉट, ये x नॉट के बराबर है, तो x नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने वाली, ये बात तय है। अब मुझे बस इसकी एनालिसिस करनी है, तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं। x नॉट 1 से छोटा भी होगा, x नॉट 1 से छोटा क्यों होगा सर दिया है ना x अच्छा बिल्कुल, x नॉट माइनस 1 से 1 दे रखा है, तो x नॉट 1 से छोटा भी हो जाएगा, ये भी बढ़िया बात है। इक्वल टू भी कर दीजिए, इक्वल टू भी बाय कर चांस देते कुछ हैं, फंस जाए वहां तो। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हो जाएगा e की पावर x माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, क्या ये नंबर कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सर इंक्रीजिंग ही है। इंक्रीजिंग है, कैसे बता रहे हो? एक x तो कट जाएगा, माइनस x बचेगी, अभी भी हुआ नहीं सवाल। h डैश x के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे हम लोग। सर अगर हमें x नॉट की रेंज दी गई है, हाँ, तो ऐसा होना चाहिए कि x उस रेंज में हर जगह डिफाइंड होना चाहिए। और क्या? नहीं सर, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है डिसकंटिन्यूअस हो बीच में। नहीं, डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ है बीच में, कहीं दिख नहीं रहा है डिसकंटिन्यूअस वाला सर सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यूटी की कोई बात नहीं नहीं, तुम वो कहीं दिख रहा है डिसकंटिन्यूटी होने के चांस इस फंक्शन में? सर मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि वो कट रहा है फंक्शन, मतलब ये 0 से कम हो रहा है। ये तो गलत बात है ना, अभी अभी देखो ना, ये कहीं डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। नहीं सर, अंडर रूट जो डाला है हमने, हाँ, उसके अंदर वाला पार्ट अगर 0 से कम हो गया तो सर एफ अनडिफाइंड हो गया, तो हम मतलब उसको काट देंगे। दिस फंक्शन, मुझे तो सिर्फ x नॉट के बारे में बात करनी है ना, जो कि -1 से 1 में है। सर एक्चुअली हमें ये निकालना है, तो सर x नॉट की जो हम बात कर रहे हैं तो सर काफी लेंथी हो रहा है, तो मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ ऑप्शंस। मुझे लगता है कि यार पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। ओके सर, h डैश x समझ लेते हैं क्या लिखा है, e की पावर x माइनस 2x प्लस 1, ये नंबर कैसा है मेरे पास, मुझे कोई बता दे, क्या हमेशा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऐसा कुछ आइडिया आ जाए। e की पावर x माइनस 2x प्लस 1, सर ये 0 से कम पे कहीं तो नेगेटिव जाएगा ही। कहीं तो जाएगी ना नेगेटिव? हाँ सर, लेकिन 0 से आगे नहीं, मुझे लग बस रहा है हलचल। मुझे बस 0 से 1 में इंटरेस्ट है। x नॉट है ना, 0 से 1 में डिफाइंड है, तो मुझे बस 0 से 1 में इंटरेस्ट है। क्या 0 से 1 में कहीं नेगेटिव है ये? इसका अलग समझ लेते हैं, इसको एक नया फंक्शन मानते हैं। इसको एक नया फंक्शन k बोल दिया, और मैं 0 से 1 में इसके बारे में समझना चाहता हूँ कैसा है। 0 पे उसको डिफरेंशिएट, 0 से 1 में नेगेटिव है, क्या करें यार। 0 लगाया यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 2, और 1 लगाया तो कितनी आ रही है, e प्लस 1 माइनस 2, तो e माइनस 1, e माइनस 1 2 से बड़ा है? सर 1 से तो बड़ा ही है। 2 से भी बड़ा ही है, 2.7। नहीं सर, e 3 से छोटा अच्छा, होता है। वो तो दिक्कत हो गई है तो। सर अगर होगा हाँ, तो सर हाफ से छोटे में होगा। हाफ से छोटे में होगा, ये बात यार, फिर से बोलिए। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या किसी को सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि
एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब e टू द पावर x माइनस 2, हाँ और उसको 0 के बराबर इक्वल करके उसका मिनिमा में कितना वैल्यू है वो चेक कर लेते हैं, तो हाँ। कितना होगा। अच्छा, मेरे पास इनइक्वालिटी लिखी है e की पावर x प्लस 1 माइनस 2x ln 2 पे होगा। ln 2 की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेट? सर सर अप्रोक्सीमेटली इसको ln 2 को x प्लस x में पुट करते हैं। ln 2 को पुट कर देते हैं इस पे। हाँ, तो वो 0 से बड़ा ही होगा, तो मिनिमा तो उसका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो तो सकता। फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। तब ठीक है, चल ये एकदम सही बात बोली इन्होंने। इन्होंने कहा सर एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, e की पावर x माइनस 2 और x बराबर ln 2 पे मेरे पास मिनिमा आ रहा है, और ये अगर यहाँ पे लगा देते हैं तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो भी पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास फंक्शन है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट? नहीं, ये ग्रेटर देन 0 क्या मतलब hx इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्योंकि h डैश x मेरे पास हमेशा पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है, तो 0 से 1 के बीच में मुझे बात करनी है अगर, तो पहले 0 लगा दीजिए एक बार, तो e की पावर 0 ये हो जाएगा 1 और फिर 1 लगा दीजिए। 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा e माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से e a की रेंज 1 से e फिगर आउट कर लिया। क्या शिखर बात खत्म होती देखिए? हाँ, एक बार मैं पूरा फिर से सुनाता हूँ क्या होगा। क्या लिखा था मेरे पास? मुझे बोला गया एक फंक्शन है अंडर रूट ऑफ e की पावर x प्लस x माइनस a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, और बोला ना देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंगिंग टू -1 to 1 सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। तो सब जैसे मुझे ये कंडीशन दिखी तो मुझे चमका कि f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x नॉट, और मुझे पता है कि कोई भी फंक्शन अपने इनवर्स के बराबर कब होता है, जब y बराबर x लाइन के पे ही क्रॉस करते हैं दोनों। तो इसका मतलब f x नॉट इज इक्वल टू x नॉट पे ही मुझे सॉल्व करना है, ठीक है? और मैंने यहाँ से ये भी फिगर आउट किया कि एफ एक्स नॉट जो होगा वो ऑफ कोर्स अंडर रूट के अंदर वाला टर्म है, तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट भी मेरे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फिर यहाँ से मैंने फिगर आउट किया कि जो एक्स नॉट की वैल्यू होगी 1 से छोटी दे रखी है हमको और 0 से बड़ी आ जाएगी, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट रखा, तो आया मेरे पास e की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट माइनस ए, और स्क्वायर कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आ गया एक्स नॉट का स्क्वायर, और मैंने a के लिए एक एक्स नॉट का फंक्शन बना लिया। तो दिस a इज इक्वल टू e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x एक फंक्शन मान लिया। अब मैंने इसकी एनालिसिस करी और मैंने ये पाया कि ये जो फंक्शन है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब अब x की वैल्यू अगर 0 से 1 है मेरे पास, तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 पे आएगी, राइट? और मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आएगी, एंड पॉइंट पे तो आती है। यस सर। तो एक बार जब 0 लगा दिया a के लिए, तो a इस केस में आ गया मेरे पास नहीं सॉरी 1, और जब मैंने x बराबर 1 लगाया तो मेरे पास वैल्यू आई e, तो 1 से e फाइनल आंसर आया। बड़ा फॉर्मूला चीज है बस। हाँ सर जो f ऑफ f है सर, उसमें मान लीजिए दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं x, y और y, x, ठीक है सर। तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू fx है, इज इक्वल टू fx है। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं सर x है, x है सिर्फ, हाँ बिल्कुल x। और सर यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ इनवर्स x है, बिल्कुल fx बराबर f इनवर्स x। लेकिन सर यहाँ पे fx इज नॉट इक्वल टू f इनवर्स x है। वो सर fx इज नॉट इक्वल टू x है। fx इज नॉट इक्वल टू x, बिल्कुल सही बात है। तो सर मतलब ऐसी भी तो चीज हो सकती है, ऐसी भी चीज हो सकती है, मतलब सर f ऑफ x इज इक्वल टू y और f ऑफ y इज इक्वल टू x, ऐसे भी तो फंक्शंस होने चाहिए। एक दो पॉइंट्स होंगे, क्या वो इस रेंज में आएंगे? तुम्हारी तो बात चल रही है। सर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो सर जो fx है लेकिन सर वो फंक्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हाँ बहुत डिपेंडेंट है ये, तुम्हें जो फंक्शन भी देखो सीधा सा लिखा है,
सर मतलब हम ये इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, मतलब इसमें इग्नोर वाली बात ही नहीं, मतलब हमने तो बहुत ही सीधे सीधे सॉल्व किया भाई, जो जो दिखता नहीं गया सर मतलब ये बहुत मतलब हमने बहुत स्मूथली कर लिया। हाँ बहुत स्मूथली कर लिया। लेकिन सर हमें ये भी तो चीज कंसीडर करनी चाहिए कि f of x is not equal to x वाला केस भी हो सकता है। f of x is not equal to x वाला कैसे कैसे हो सकता है, मैं तो समझा नहीं, मतलब ये तो होगा ही। तो सर जो f of x है, नहीं, अगर f of x मेरे पास x के बराबर है तो, या फिर x नॉट किसी एक पॉइंट पे भी x नॉट के बराबर है, तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। नहीं सर f इनवर्स के बराबर होगा। हाँ इनवर्स के बराबर होगा, ये लिखा हुआ है। हाँ एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। नहीं सर मतलब जनरल फंक्शन में हाँ, हम ये नहीं कर सकते, ये जनरल में नहीं कर सकते ना, मतलब इंक्रीजिंग में जनरली हम ये कर सकते बिल्कुल, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए बाय द वे। चल एनीवे, अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते। अरे बाप रे, ये क्या लिखा है सर? एक मिनट, पिछले सवाल समझ को चेक करो क्या पे। एक सेकंड। हाँ जी बताइए। क्या बोल रहे थे तनिष्क? अरे h of x के बाद एक बार एक्सप्लेन कीजिए। मैं फिर से करता हूँ, देखिए यहाँ तक बात समझ आ गई कि मैंने a को एज अ फंक्शन ऑफ x नॉट लिख लिया। ठीक, तो अब मेरे पास, मैं यहाँ तक आ जाते हैं, फिर यहीं से आगे बढ़ते हैं। a आ गया मेरे पास e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसका मतलब मैंने एक फंक्शन नया अज्यूम किया fx, और मुझे इसकी एनालिसिस करनी है 0 से 1 में। ठीक है, मैंने इसके एनालिसिस करके मैंने डिफरेंशिएट कर दिया उठा। तो f डैश आ गया मेरे पास e की पावर x माइनस 2x प्लस 1। अब मुझे बताना है कि ये नंबर बस पॉजिटिव कहीं से दिख जाए मुझे तो मेरा काम हो जाएगा। तो कैसे किया मैंने, पहले x बराबर इसको भी एक नया फंक्शन मैंने hx मान लिया। ओके, अब इसका मुझे बताना है कि कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो देखते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x माइनस 2 आ गया, एंड इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x बराबर ln2। ठीक है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ लगाया मैंने, साथ में चल रहे हो। हाँ। तो ये e की पावर ln2 माइनस 2 ln2 प्लस 1 आ गया, ये क्या 3 माइनस 2 ln2 हो गया, ये क्या 3 माइनस ln4 हो गया। ये देखिए एक पॉजिटिव नंबर आ गया। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू पे भी ये नंबर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दिस नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो ये इंक्रीज ही करेगा। तो इसका मतलब ये मेरे पास अल्टीमेटली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। और एक इंक्रीजिंग फंक्शन का मुझे अगर 0 से 1 में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो एंड पॉइंट में मिनिमम और मैक्सिमम मिलता है। यस सर, ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते। डरावनी सी लिमिट लिखी है, समझते क्या है। क्या है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी e की पावर x और ब्रैकेट में 2 टू द पावर x टू द पावर, क्या लिखा है, e की पावर x, ये लिखा हुआ है 2 की पावर x की पावर n अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर। देखिए सेम टर्म दिख रहे हैं मुझे सारे। सर ये पहले किया था सर। किया था हम लोगों ने, ओके। अच्छा मुझे बताओ x की पावर n अपॉन e की पावर x, ये कहाँ टेंड करेगा व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी? सर 0। एब्सोल्युटली 0, क्योंकि नीचे एक्सपोनेंशियल है, ऊपर आया हुआ पॉलिनोमियल, तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा। बिल्कुल, तो 0/0 फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है। कैसे सॉल्व करें, या पहले इसको t रख देते हैं। माइनस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो गया, ये हो गया 2 टू द पावर t माइनस e टू द पावर t डिवाइड बाय t। ऊपर -1 प्लस 1 किया और अलग कर दिया, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, आंसर क्यों नहीं मैच किया? सर नन ऑफ दीस है ना, नन ऑफ दीस आंसर है। अच्छा मतलब सर नन ऑफ दीस ये होगा फिर चेक करो आंसर। जब सही कराइए। वो आपने लिमिट ऑफ 2 पावर t माइनस 1 माइनस e पावर t प्लस 1/t लिखा, तो उसके नीचे वो स्टेप कैसे किया था, वो डाउट है। मैंने +1 -1 कर दिया,
अब ये बराबर हो गया मेरे पास। वो कौन सा है सर? वो वहां से नीचे लिखा था सर, डायरेक्ट स्टेप वो था सर। अबे अलग अलग कर दिया जैसे ही माइनस अलग करके। हाँ सर, वो -1 होगा सर। हाँ बस, और क्या। इसका a की पावर x माइनस 1 अपॉन x का फॉर्मूला है, इसका e की पावर x माइनस 1 अपॉन, सीधे सीधे। तो ln2 माइनस ln1 हो गया, -1 हो गया। आंसर मैच नहीं किया मेरा भाई। आंसर मुझे कोई चेक करके बता दे अगर है तो, नहीं तो मुझे लगता है डीसी कुछ था नहीं इसमें। ओके चलिए 44 करिए आप लोग। एक फंक्शन डिफाइंड है fx दैट इज x की पावर 3/2 प्लस x की पावर -3/2 माइनस 4 टाइम्स x प्लस 1/x। मुझे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अटेम्प्ट करिए सब लोग, 2 मिनट में। कर दिया सर -8 होगा। -8 होगा, कैसे किया? AMGM लगाया। अच्छा चलिए मैं आपसे एक बार बोलूं कि गलत है आपका सर। x प्लस 1/x का ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ना सर। तो इन्होंने बड़ी जल्दी तुरंत चटाक छूटते ही बोला कि सर देखिए मैं इन दोनों नंबर में AMGM लगा सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल लगा सकते हैं। तो x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3/2, दो रेसिप्रोकल नंबर है, इसकी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वो वहां पे भी मैं ग्रेटर देन 2 सर। बिल्कुल, यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि सर देखिए ये भी नंबर चटाक से ग्रेटर देन 2, और मैं देखिए इस इनइक्वालिटी को -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, यस सर। और दोनों को ऐड कर दे तो इधर मेरे पास fx आ जाएगा और इधर मेरे पास 2 - 8 आ जाएगा। -4 से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज होगी। और क्या भाई, गधे हो गए, गलत है ये। जब -4 से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी चेंज का साइन चेंज नहीं होगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये am is greater than gm से नहीं कर सकते सवाल, क्योंकि घटाना पड़ रहा है आपको। आप इंडिविजुअली दो लगा सकते थे, am gm बीच में ऐड करना पड़ता। यू कैन ओनली ऐड इनइक्वालिटीज, यू कैन नॉट सबट्रैक्ट इनइक्वालिटीज। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बहुत अच्छी, इसलिए कठिन सवाल है, क्योंकि देखते ही फीलिंग आती है am gm आगे बढ़ जाओ सही करके, लेकिन उसे गलत आता है। इसी तरीके से डिजाइन है वो सवाल, लेकिन बीच में जो माइनस लिखा हुआ है दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो अब अटेम्प्ट करिए जी, यू हैव 2 मिनट्स सोचिए। सर हेलो सर। यस सर हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर इसको हम अप्रोच इस तरीके से कर सकते हैं, पावर 3.2 है। हाँ जी, तो अगर हम
तरीके से ले आए कि जो a प्लस b के फॉर्म में क्यूब में नहीं था, हाँ मतलब उस फॉर्म में ले आए और मतलब हमें मतलब जो हमें दिया हुआ है जी, हम इसको ऐसे कर सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3 a प्लस b। ठीक है, ऐसा कुछ करने की, हाँ ये बात, ये सही लगी मुझे बात। सर एक डाउट सर, बोलिए। सर मींस वो फंक्शन मिनिमम होने के लिए वो नेगेटिव वाला पार्ट मैक्सिमम होना है सर? नहीं ऐसा नहीं होगा ना, देखो ना, मैक्सिमम पार्ट 8 आएगा ना सर? नहीं मैक्सिमम, 1 सेकंड, एक सेकंड, देखो ना, ये अलग नंबर के लिए होगा और ये अलग नंबर के लिए होगा, साथ में नहीं होंगे, इसलिए सेम वेरिएबल में नहीं ला सकते। मैं कर देता हूं, वो नेगेटिव पार्ट मैक्सिमम हो गया तो f ऑफ x मिनिमम होगा ना सर? नहीं होगा ऐसा। अगर हम सर कुछ ऐसा कर दे कि x को ही हम a की पावर में ले आए, मैं देखिए कुछ करता हूँ, मैं समझ आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ आ रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला सर इसको ऐसे लिख देते हैं, अगर इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूला लगा देते हैं, ये बोल रहे हैं ना? हाँ वही बिल्कुल। और उसको जब इसको पहले अभी ऐसे लिख देते हैं, फैला देंगे तो ऐसे दिखेगा, और जब उसको कंप्रेस कर देंगे तो रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल क्यूब माइनस 3 रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, अगर कंप्रेस जब कर देंगे। ठीक है, ये लिखा मैंने x की पावर 1 a क्यू प्लस b क्यू लगा दिया मैंने, ये हो गया x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, और ये लिखा हुआ माइनस टाइम्स 4 इंटू एक्स प्लस 1 बाई। अच्छा देखिए, ये वाला टर्म तो मैं रिड्यूस कर नहीं सकता, लेकिन मैं इसको और रिड्यूस कर सकता हूँ। हाँ सर, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये इसको लिख सकता हूँ मैं, एक क्या करूंगा, एक +2 करूंगा, -2 करूंगा, तो ये लिखा हुआ है मेरे पास x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/2 इसका होल स्क्वायर -3, और सेम काम यहाँ पे भी करूंगा मैं, तो एक +2 -2 करूंगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/2 इसका होल स्क्वायर और -2। अब देखिए मैं √x प्लस 1/√x को टी रख देता हूं, तो मेरे पास ft क्या आ गया फाइनली, ये आ गया t इंटू टी स्क्वायर -3 -4 टाइम्स टी स्क्वायर -2, ये कितना आ गया, t क्यूब -4t स्क्वायर -3t प्लस 8। बिल्कुल, अब आई हैव ft, अभी भी लेकिन एक मिनट डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन उसके पहले भी एक बात ध्यान रखिएगा, t कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि गलत पॉजिटिव नहीं, अबे t इज दिस, अब जो जिग्नेश बोल रहे एब्सोल्युटली t की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी हमेशा, आरक ध्यान रखिएगा इस बात का, एक बार फिर से बता दीजिए। एग्जैक्टली t is √x plus 1/√x, राइट? देखो amgm लगाओगे इसमें तो t की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी आएगी, तो इसका मतलब t must always be greater than equal to 2, तो इसमें हम लोग t belongs to रियल नंबर नहीं होगा, 2 से बड़ा ही के लिए एक्सेप्ट करेंगे आंसर से। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, 3t² minus 8t plus minus 3, फैक्टर हो रहा है t minus 3 और 3t plus 1, 3t plus 1 और t minus 3, तो एक t की वैल्यू आई मेरे पास 3 और एक t की वैल्यू आई मेरे पास -1/3, इसको रिजेक्ट कर देंगे इमीडिएटली, क्योंकि t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस पे मिनिमम वैल्यू आनी ही वाली है, कोई डाउट वाली बात नहीं, लगा के सेकंड डेरिवेटिव पे नहीं करना है बेसिकली। एक बार चेक करेंगे ना सर डबल डेरिवेटिव से कि मतलब अगर पॉजिटिव आई की वैल्यू कर लीजिए मन रखने के लिए अपना, लेकिन इट इज नॉट नीडेड, यहाँ लगाएंगे 18 - 8 पॉजिटिव आ गई, हां ठीक है, और फिर यहाँ लगा दीजिए g3 हम उस पे लगा देंगे, बिल्कुल 3 बराबर यहाँ लगाएंगे, तो 27 -36 -9 प्लस 8, तो कितना हो गया मेरे पास फाइनल आंसर, -10। तो दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन, मेंस के लिए ऐसा आ जाएगा, जनता विल सीधे सीधे अप्लाई एएमजीएम और तुरंत -8 करेंगे, लेकिन सही आंसर -8। या सर मैं भी सोच रहा था सर, एंड इसका एक और कठिन वर्जन भी है, मैं ब्लैक बुक का सवाल है, आई डोंट नो आप लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया है, ब्लैक बुक में इसका और बड़ा वर्जन लिखा है सर। हाँ जी बोलिए सर, यहाँ पे अगर हम देखें तो x और 1/x का जो फिक्स है वो सेम आएगा, x और 1/x, हाँ
सर तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिनिमा है या तो 2 होंगे या एक जो एग्जिस्ट करता है वो 1 पे आएगा सर, और एक आना चाहिए मिनिमा एक ही आना चाहिए, एक ही आएगा ये मैक्सिमम है। सर तो 1 पे आना चाहिए। 1 पे क्यों आना चाहिए? अबे इतनी देर साला पूरी रामायण खत्म हो गई, तुम वहीं फंसे हो। मैंने अभी बात समझाई तुमको कि अगर 2 AMGM लगा के घटा नहीं सकते तुम, क्योंकि वी कैन नॉट सबट्रैक्ट 2 इनइक्वालिटीज। नहीं सर, वो चीज तो मुझे समझ में आ गई। हाँ सर यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ x और 1/x का जो fx है वो सेम आएगा, यानी fx is equals to f1/x। हाँ बिल्कुल सर तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे जैसे x 1 के क्लोज आएगा, ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है fx और f(1/x) सेम चीज है। यहाँ पे मैं अग्री करता हूँ। सर तो या तो 2 मिनिमा होंगे या एक जो मिनिमा होगा वो 1 पे होगा। अच्छा, एक मिनिमा तो इंफिनिटी पे करते तो उससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना इन 4 वैल्यूज को सेट करने के लिए, अगर 1/x पे लेंगे x प्लस नहीं सर, 2 वैल्यूज होंगी ना ऐसी x की जिसके लिए ये मिनिमा आएगा या फिर 1 पे आएगा। f(x) की वैल्यू 1/x के बराबर है। बात तो तुमने मतलब अच्छी बोली है कि इस केस में fx और f(1/x) बराबर है, या तो 2 मिनिमाज आने चाहिए, है ना। तो अगर मेरे पास 3 मिनिमा, 2 x आने चाहिए जिसके लिए मिनिमा हो। देखो ना, अगर मेरे पास तो आएंगे 2 आ नहीं रहे क्या? देखो t की वैल्यू 3 आई, मतलब आने चाहिए। अब सर आएंगे ही, एक सोच के 1 पे निकाल दिया। ये देखो क्वाड्रेटिक बनी, हाँ सर, 2 वैल्यू आ गई, एक तो 2 वैल्यू आएंगी ही, और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होंगे। दूसरे के यहाँ रेसिप्रोकल तो होंगे इससे। चल, बड़े ऑब्जर्वेशन था, लेकिन कैलकुलेशन यही वाला सही है। AMGM वाला कैलकुलेशन विल नॉट वर्क हियर। सर वो थर्ड स्टेप लिखा है ना, वो x पावर 1/2 प्लस 1/x पावर हाफ इनटू x प्लस 1/x पावर, वो हाँ उसके ऊपर ये वाला, हाँ वो तो लोड है सर। मैंने क्या किया, ऊपर से नीचे वो क्या वो लोड सर। इसमें a³ प्लस b³ लगा दिया, तो ये a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और फिर इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। ठीक है सर। और सेम काम यहाँ पे भी किया, और फिर x, हाँ उसको t मान लिया, खत्म के साथ। ठीक, गुड क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या। सर व्हाट इज आइडिया बिहाइंड दैट x पावर 1/2 पावर क्यूब लिखते हैं? बिकॉज देखिए ना, आई वांट एवरीथिंग टू बी इन द फॉर्म, मैं चाहता हूँ सब रिड्यूस हो जाए, तो आई कैन रिड्यूस दिस टू दिस, दिस टू दिस। सर जब फ्रैक्शनल पावर्स लिखी हो, हाँ चीज पूछिए, एक मिनट, शिखर क्या बोल रहे हो? रुक जा। सर अगर फ्रैक्शनल पावर्स लिखी हो तो हम जनरली उसको पॉजिटिव x के लिए मानते हैं, या फिर हम जब डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, नहीं, हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। दिस इज टू पॉजिटिव x। मतलब सर मान लीजिए ये 2/3 लिखा होता, ये तुमको याद है हम लोग एक बार कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं, एक a की पावर x का जो, हाँ तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इसमें। इसमें पावर मेरे पास डिफाइंड है, तो अभी x की वैल्यू, क्योंकि ये R2 आ रहा है, अगर C2C होता तो फिर हम बिल्कुल सही बात। अभी उस बारे में वो मतलब थोड़ा सा फिर वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। भैया एक चीज पूछनी हाँ बोलिए यार। इस तरह के क्वेश्चन होते हमारे डिफरेंशिएशन में, मतलब ऐसे वाले टाइप के, क्या हम मेंटली कह सकते लाइक हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर ली इस लेवल तक, क्या हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि जहाँ पे जो एक्सपेंशंस की और फैक्टराइजेशन की जो आइडेंटिटीज होती है, हाँ a प्लस b प्लस c वाले की जितनी भी आइडेंटिटी a प्लस b के फॉर्म की, हाँ जितनी भी तरह की आइडेंटिटीज, एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन को मिलाया कि अलजेब्रा मिलाया और यहाँ कैलकुलस का डिफरेंशिएशन मिलाया, हाँ मतलब उस लेवल तक ही लोग ले जाएंगे। बहुत बिल्कुल, मतलब ये आइडेंटिटी लोग समझते नहीं। इससे ये वाली इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी आइडेंटिटी है जो अभी उन्होंने ये लगाई, पहले सवाल में लगाई, इस ये वाली आइडेंटिटी इतनी फ्रीक्वेंटली यूज होती है कि मैं क्या बताऊं आपको। और मैं क्लास 9 के भी सवाल अगर आपके सामने लिख दूं तो आपको रियलाइज नहीं होगा कहाँ लग गई आइडेंटिटी।
तो बड़े आइडेंटिटी होती है भाई, याद रखिएगा, मिस नहीं करनी चाहिए। नहीं सर जनरली आइडेंटिटीज इनइक्वालिटीज के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली हाँ ऑक्सिलरी यूज होती है। बिल्कुल, कैलकुलस भी अभी हो जैसे क्या हुआ ना, अभी वो 3/2 था, हाँ तो वो सडनली क्लिक कर गया कि 3/2 1 प्लस हाफ, और हाफ को उधर ले जा बिल्कुल रहे थे बिल्कुल अंडर रूट में। एग्जैक्टली यही आइडिया था। तो वो अगर क्लिक कर गया तो क्लिक करके, नहीं क्लिक करते तो नहीं क्लिक करते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, वो आइडेंटिटी तुरंत क्लिक करती है, सही बात। क्योंकि क्यूब दिख रहा था, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्म। पर दूसरी चीज जो समझ में नहीं आ रही थी कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जितने भी हम लगाए गए, आइडेंटिटी दिखती है, मतलब कहीं ना कहीं सॉल्व करने का बहुत ही आइडेंटिटी दिख जाती है। चलो अच्छी बात है, आइडेंटिटी दिखनी चाहिए। अगला देखते हैं क्या है। a दे रखा है मेरे पास log 18 to the base 12, b दे रखा है log 54 to the base 24। मुझे a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स 10 माइनस a प्लस b टाइम्स 10 प्लस b वैल्यू बताना है। थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं पहले, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। log 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 स्क्वायर इंटू 2, और सब कुछ मैंने ln में कन्वर्ट कर लिया। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3, तो दिस इज सेम एज 2 ln 3 प्लस ln 2। क्या मैं बेस 2 लेता तो फायदा होता क्या, ये 1 हो जाता, फिर बेस 2 ले लेते हैं। फिर किसी को 2 भी अच्छा, 3 अच्छा, 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे पास बेसिकली 1 हो गया। तो कोई भी ले, हाँ कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन कम हो जाए। एंड में तो सर मल्टीप्लाई डिवाइड करके करना बिल्कुल बिल्कुल। बस तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 2 प्लस log 3 बेस्ड। ठीक है, ऐसे b को भी रिड्यूस कर लेते हैं। 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, नहीं क्या लिख सकते हैं, 3 cube into 2 sir. 3 क्यूब इंटू 2, ओके। तो log 3 क्यूब इंटू 2 20, हाँ बिल्कुल सही बात है, टू द बेस 2। और फिर 24 क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 log 3 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2 विच इज 1। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस log 3 बेस 2। ओके चलो, a और b मैंने निकाल लिया। Base to t sir. log 3 बेस 2 को t लगा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो a इज इक्वल टू 2t प्लस 1, कैलकुलेशन बहुत सारा होने वाला है। अबे तुम लोग कैलकुलेट करो, आंसर निकालो कौन सा आ रहा है। मैच रहा जल्दी से। Sir, directly we can put the a and b values in the given equation. Sir. सर उससे बहुत लेंथी चला जाएगा, लाइक मतलब ए और बी को अगर पुट करेंगे एक्सपेंड करके करना इजी हो जाएगा, एक्सपेंड करके आप वो एक्सपेंड करके ही लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा। आप बोल रहे हैं कि इस वाली टर्म को एक्सपैंड कर दें, दैट्स डिफाइंड हो रहा है 2ab plus 10a minus b आ रहा है। क्या रहा है फाइनली, 2ab plus 10 into a minus b। ओके। तो मतलब मुझे a माइनस b की वैल्यू निकालनी है इन दोनों में से। यस सर, निकाल लेते हैं सीधे सीधे। a ये है मेरे पास, और b क्या है मेरे पास, b है मेरे पास 3t प्लस 1 अपॉन 3 प्लस t। गंदे गंदे नंबर लिखे हैं एक तो। एलिमिनेट करने पड़ेगा टी दोनों में से, कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि वो रास्ता भी बहुत आसान नहीं है वैल्यू लगाना भी। अगला 2a हाँ plus 80 80 आ गया।
और ये वाली यहाँ लगा देते हैं यार, और भी ऑल्टरनेट नहीं लिखा है। फाइव ए माइनस वन अपॉन 5 माइनस ए, बाप रे कितना गया, 5b माइनस ए बी एंड दिस इज इक्वल टू 5a माइनस 1। इसको इस साइड ले आते हैं तो ये रहेगा 5 टाइम्स 1 आ जाएगा, बिल्कुल b माइनस 2 आंसर आ गया। 1 तो का भाई उसके बाद 2 से 2 से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, 2 आंसर आ गया इसका। 2 आंसर है सी। चलो काम करवा लिया खूब सारा, लेकिन ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ। चल आगे बढ़ते हैं, 46 देखते हैं। बोला रहा है let a and b a sequence which is a GP whose first term is something common ratio something, Pn is a product of first n geometry। ठीक है, Pn क्या हो जाएगा बेसिकली T1 that is a ar square and dot dot ar की पावर n minus 1। a कितनी बार आया मेरे पास, n बार आया, r की पावर 1 plus 2 plus 3 dot 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 n minus 1, तो ये रहेगा a की पावर n इंटू आर की पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो Pn मैंने निकाल लिया। मुझे क्या करना है, सिग्मा Pn की पावर 1 बाय n डिसाइड करना है, तो इसकी पावर 1 बाय n भी कर देते हैं। तो Pn की पावर 1 बाय n ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब सिग्मा लगाना है, इसमें लगा देते हैं। तो सिग्मा a बाहर आ जाएगा, ये जाएगा r की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। r कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। क्या देख पा रहे हैं, जीपी बन गई इनफाइनाइट जीपी। 16 4 1 बिल्कुल 1/16 की पावर n माइनस 1/2, तो 1/4 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और n कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से इंफिनिटी तक जाएगा। n बराबर 1 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा मेरे पास। और फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 16। कुछ गलत लगा दिया क्या मैंने, कॉमन रेशियो 1/4 दे रखा है। लगा देते हैं ना सर। हाँ एक ही बात, ये 1/2 हो जाएगा, 1a अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 1/2। तो 1/2 आएगा। हाँ 1/2 आएगा सर। ठीक है, हाफ हो जाएगा, ऊपर 2 जाएगा। 32 तो बहुत ही आसान सवाल था। नीचे हाफ होगा। हाँ हो गया है, 32 आ गया उसको। 47 में भी आई डोंट थिंक कुछ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आसान सवाल होते हैं। हो जाएगा भैया, डेट बना दे। डिटरमिनेंट से हो जाएगा, एक्सपेंड कर। हाँ क्या आंसर आ रहा है, बता दीजिए आंसर बता दीजिए जल्दी से। 3 अलग अलग वैल्यूज होंगी, 3 सेपरेट वैल्यू आ रही है। सर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला तो फिर यही आएगा, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ए ऑप्शन होगा। ठीक 48 देखते हैं क्या लिखा है। हाँ सर, क्यूबिक का है। ठीक है 48 कुछ थीटा लिखा होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखने वाले ठीक है। क्या है, f of 0 मान दे रखा है, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स x sec x f t
माइनस एफ एक्स सेक टी डिवाइड बाई टी माइनस 1। एक्स लगाएंगे तो ऊपर 0 आ रहा है, नीचे तो 0 आ ही नहीं रहा है। ये गलत मिसप्रिंट हो गया भाई शायद, ये टी माइनस एक्स होना चाहिए और इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स। क्या किया जाए, टी माइनस एक्स से रिप्लेस कुछ यू लगा देते हैं या एच लगा देते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगा। हाँ इसीलिए मैंने ऐसा किया, बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल जैसा अभी दिख नहीं रहा है लेकिन अभी दिखने लगेगा। ये हो जाएगा x माइनस x करके आगे प्रोसीड कर सकते h प्लस एक्स माइनस एफ एक्स और सेक एक्स प्लस एच डिवाइड बाय नीचे h। अभी भी दिख रहा है तो इसको cos लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है f ऑफ x प्लस एच, यहां से cos x प्लस एच आ जाएगा इधर, माइनस का एफ एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा इधर, डिवाइड बाय नीचे एक cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स आ जाएगा इंटू एच आ जाएगा। देखिए ये फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ है सर वो cos x plus h पे हैं। टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो क्या हम इसको कंसीडर कर सकते हैं? इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, दिस विल बी कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटू एफ एक्स। तो ये लिखा हुआ है बेसिकली डी ऑफ या हाँ डी ऑफ एफ एक्स इंटू कॉस एक्स ओवर डी एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है, ये cos स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर, एंड दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये और ये उड़ा दीजिए, एफ एक्स कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, बाउंड्री कंडीशन लगाइए फिर फिगर आउट कर दिए। क्या करने क्या करते हैं आप, ठीक एक f0 is 1 और f का इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। आंसर बताइए। माइनस का नहीं ऑप्शन है -1, 48 भैया अभी मतलब लाइक और हाँ जी कुछ नहीं। 2 और बचे हैं, वो खत्म कर देते हैं फिर अगले बार। ठीक है। Consider this function, Rolle's theorem is not applicable to which of the following range? सोचिए जरा, दिमाग से भाई, कोई मुझे रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट बता सकता है? For fa equals fp and f is continuous in a comma b. Continuous and differentiable also. मतलब सर अगर कोई फंक्शन है a से b इंटरवल में उसका फंक्शन अगर ओपन इंटरवल से आ सकता है, मतलब क्लोज ब्रैकेट में f को fa fb के बराबर रहेगा हर जगह। और मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, if a function is continuous on closed interval a comma b, पहली कंडीशन, differentiable on open interval a comma b, दूसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन f of a is equal to जहां पे f dash absolutely बिल्कुल, 0 होता है, then there exists at least one point, at least one c belonging to a comma b, absolutely f dash 0। तो अब आपको ये 3 कंडीशन चेक करनी है, मुझे देखना है कैसे करेंगे आप लोग। ले लिए 2 सी पढ़ाई कैसे है सर 4 और 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 3 और 4 पे नॉन डिफरेंशिएबल भी आ गया। चलिए देखते हैं, इन्होंने कहा कि fx को रिड्यूस कर लेते हैं सर, कैसे फैक्टराइज कर दिया सब कुछ। तो पहले जो मॉड के अंदर वाला है टर्म, उसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 4। अगला टर्म क्या लिखा हुआ है मेरे पास, x माइनस 5 इंटू x माइनस 2 ना,
और फिर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस, ओके 3 और 4 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, सिर्फ 4 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अबे तुमको शिखर याद नहीं आ रहा x mod x मेरे पास 0 पे डिफरेंशिएबल होता है सर एक्चुअली मैंने जो जैसे ही मॉड देखा हाँ वैसे ही करके ध्यान, इसीलिए देखो कॉमन फैक्टर्स दिख रहे थे। याद रखिएगा भाई x mod x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो देखिए ये mod of x minus 3 into x minus 3 ये 3 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा और बस 4 पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, तो सी इज द राइट आंसर। अब सर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में एक क्यूबिक इक्वेशन देती है जिसका फैक्टराइजेशन x - 3 x - 1 और x - 4 आता है कंबाइंड में, x minus 1 भी ऐड कर लीजिए बोल रहे हैं आप। हाँ मतलब x - 4 x minus 4 तो है, x - 4 को ऐड कर ले। अगर हम मान ले कोई क्यूबिक इक्वेशन उसमें जुड़ी हुई है, जब हम उसको फैक्टराइज करेंगे तो x - 3 x - 1 और x - 4 भी आ जाएगा। ठीक है आ गया। तब उसमें तो वो आ नहीं पाएगा डिफरेंशिएबल नहीं मॉड में भी x, नहीं तो तब तो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। हाँ मतलब यहाँ पे सिर्फ 4 पे नहीं हो रहा है तो इसलिए इसीलिए सिर्फ 3 और 5 के बीच 4 आ रहा है। इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 4 एंड पॉइंट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक ऑलराइट, क्योंकि 1 और 3 से कोई मतलब कोई मतलब नहीं, बाहर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है चल आखिरी सवाल करते हैं 50। Sir, how do you got that equation f of x equals to mod of x minus? एक सेकंड, वन सेकंड। हाउ डिड आई गेट व्हिच इक्वेशन? Oh, left side, sir. यारी Oh, doubt है, sir. इसको फैक्टराइज कर दिया, ये लिखा हुआ Okay, sir. Okay, sir. x minus 3 Okay, sir. Okay, sir. Got it. okay। Okay. Let f be an invertible function from R to R that satisfies this equation. Find out the value of this. सर फैक्टराइज हो रही है। फैक्टर हो रहे हैं, क्या फैक्टर आया कोई? सर जो क्यूब वाले टर्म्स हैं, हाँ सर एक मिनट फैक्टर्स में करें। मुझे एक जो फैक्टर दिख रहा है fx बराबर 1 चिपकता दिख रहा है। सर नहीं, मैं सर 1 माइनस एक्स क्यूब fx करके फैक्टर्स हो रहे हैं। अच्छा मेरे को, लेकिन मैं अगर ऐसे भी करना चाहूँ क्योंकि फैक्टराइज करना नहीं। हाँ एक चीज मेरे को मिली है, बोलिए। अगर हम आइडेंटिटी एक चीज लगा सकते हैं fx - 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर फिर fx - x उसको 0 के इक्वेट कर दो। ये यही लिखा हुआ है, ऐसा है आपका? हाँ मतलब वैसा ही fx minus x पक्का? थोड़ा सा मैं अपने आप कर लेता हूँ फैक्टर, तो मुझे देखिए सर fx minus x cube हाँ into s square x minus 2fx plus 1 is equals to हाँ 0। तो यही है बेसिकली, परफेक्ट रहेगा ना वो? ठीक है ये आ रहा है अब एक बार फैक्टराइज करा फिर ठीक बिल्कुल। मेरे को ये डाउट हो रहा है कहीं fx और माइनस x क्यूब अलग-अलग तो नहीं है। देखो मैं जो बता रहा था वो सुन लीजिए पहले। इसका एक फैक्टर मुझे एक ऑब्जर्वेशन से देखिए, अगर fx बराबर 1 लगा देता है, यस देखिए ये और ये कट गए, यहाँ पे -2 आएगा। ओके ये और ये कट गए, तो fx - 1 एक फैक्टर तो है ही। और अब मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से बाकी सारे फैक्टर निकाल सकता हूँ। फैक्टराइजिंग वाले काम से बच गया मैं थोड़ा सा। सो एक्सपांड करके भी कॉमन कर लेगा। हाँ एक्सपांड करके कॉमन वगैरह ले लेते हैं, ठीक बोल रहा है। वैसे कॉमन वगैरह ले रखा है इन्होंने कुछ।
सर वही आ रहा है जो हमने पहले नहीं कर दिया, ताकि फिर जो fx होगा वो x क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप, वो होगा, लेकिन मैं बता रहा था कि कैसे मैटर करेंगे। डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज फाइन, मैं बस ये बता रहा था कि अगर एक ऑब्जर्वेशन से मिल गया फैक्टर तो नाउ वी कैन डू इट इजीली। एक f स्क्वायर रखिए यहाँ पे, तो f क्यूब माइनस f स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए, आ रहा है ना तनिष? यस सर। हाँ, तो इसी से फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करेंगे। फाइनली जो ये लोग बोल रहे थे, क्या बोला था मुझे, fx माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब और fx माइनस x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इन्वर्टिबल फंक्शन है तो fx बराबर 1 तो हो ही नहीं सकता, नहीं, तो इसका मतलब fx मस्ट बी इक्वल टू x क्यूब। सब कुछ खत्म हो गया। चलिए अपने आंसर निकालिए आप। देखते हैं अगले मैं टर्न पे होमवर्क देता हूँ। बताइए सिंगल चॉइस करना है कि मैचिंग कॉम्बिनेशन, क्या करना है जैसे बताइए आप। सिंगल चॉइस सर, मेंस आ रहे हैं सर। ठीक है, चलिए ये अच्छी बात कही इन्होंने। तो 51 से लेके 60 तक 10 कल करते हैं। ओके सर। 2 बजे। अगले 10 सिंगल चॉइस। ठीक है भैया, वो हमारी क्लास मीटिंग से बात हुई थी ना। हाँ हाँ, मैं आपको मुझे कॉल करिए। हाँ ठीक है। सर एक डाउट सर। बोलिए।